मिडिल ईस्ट में क्या क्या हालात हैं, मैं आपको पूरा वॉर का अपडेट दूंगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर दुनिया की ये है, मतलब हमारे लिए कहना चाहिए, ये सबसे बड़ी खबर ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। ईरान ने एक जहाज पर, वो यूएई का जहाज था शायद, उसके ऊपर हमला किया जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है। भारत की सरकार ने इस पर बड़ी सख्त रुख दिखाया है। विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब किया है और उन पर इस हमले पर जवाब मांगा है। ईरान ने यूएई के मोम्बासा टैंकर पर हमला किया था जिसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई थी। 8 लोग घायल हैं, इनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी शामिल हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। ईरान के इस हमले के बाद भारत ने अपना एतराज और नाराजगी ईरान के सामने जाहिर कर दी है। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले अमेरिका ने जब जहाज़ों पर हमले किए थे तब भी 3 भारतीयों की मौत हुई थी और अब एक भारतीय की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो और भारत के बहुत सारे नाविक जो हैं, सिर्फ भारत का कोई जहाज उस पर नहीं, वहाँ जितने भी और जहाज हैं तो वो सारे मर्चेंट वेसल्स पर, हमारी मर्चेंट नेवी के तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं काम करते हैं। उनकी तादाद सैकड़ों में है और अब चूंकि वहाँ पर अभी भी बहुत सारे जहाज फंसे हुए हैं तो उन पर बहुत सारे भारतीय होंगे। एक अनुमान आया था कि 6000 सेलर्स जो हैं अभी भी हॉर्मुज रीजन में फंसे हुए हैं। अब चूंकि दोबारा युद्ध शुरू हो गया तो फिर वहाँ से जहाज नहीं निकल पा रहे हैं। एक अपडेट है कि 14 जहाज ही रविवार को केवल वहां से निकले, मतलब अधिकांश जहाज वहां पर फंसे हुए हैं। उस बीच ये ईरान का हमला हुआ था और ये जो लेटेस्ट राउंड शुरू हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का, इसकी वजह अमेरिका के ईरान के जहाजों पर हमले ही हैं। उसकी वजह से ही ट्रंप ने हमले का ऑर्डर दिया था। अब इसको लेकर के भारत सरकार जो है वो बड़ी सख्त है और ट्रंप क्या कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले इस पर एक कॉमेंट मुजाहिद सर का। सर, ये डायरेक्ट भारत के ऊपर जो है बिल्कुल इसकी आंच है, ये बिल्कुल आंच है। और एक आदमी का भी मृत्यु जो है वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो एक आदमी का क्या मतलब है, वो तो एक आदमी एक भारतीय के साथ हुआ है और पहले का भी आपने जिक्र किया। दोनों मामले बहुत गंभीर हैं और सरकार ने भी जो रुख अपनाया, मुझे लगता है कि एक कड़े तरीके से उस पर बात की है। बहुत खतरनाक हो रहा है कि ये जो दोनों लोगों के बीच में हम लोग लगातार ही बात करें कि दोनों की जिद, ईरान की और अमेरिका की जिद। तुम टैंकर को रोक, कोई भी वेसल है उसको रोक सकते हैं। हमला करने का क्या मतलब? इवन जब भी बात हुई थी कि जब अमेरिका ने उस समय किया था तो जब वो हमला करते हैं तो बात करते हैं क्रू से और ये सारी बातें। और मैं जानकारी ले रहा था, एक यहाँ पर मर्चेंट नेवी एसोसिएशन भी बनी हुई है और कुछ और लोग हैं मर्चेंट नेवी वाले, वो कह रहे हैं कि इंडियन सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं शिप्स पे, और शिप्स पे केवल कैप्टन ही नहीं होते, वो जो रेस्टोरेंट्स हैं, सर्विस है, वो सारे लोग उसमें इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ी चिंता की बात है कि सरकार भी इसको किस तरह से देख रही है, नहीं देख रही। केवल मौत की बात नहीं, वहाँ जैसे युद्ध हो गया, मुझे बताया, कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, सेलर्स में से किसी फैमिली से, कि उनके लिए खाना पीना मुश्किल हो जाता है। खाना पीना क्या, राशन कट कर देते हैं वो, क्योंकि वो जैसे शिप लेके जा रहे हैं, शिप लेके जा रहे हैं, एक महीने रसद तो जा नहीं रही, 1 महीने का रसद है, उस पर 1 का 10 दिन और होगा, तो वो बिल्कुल खाना पीना भी उनका, पानी तक भी जो है ना लिमिटेड कर देते हैं। ईरान और अमेरिका तुम लड़ो मरो जो मर्जी करो, लेकिन ये जो कोलैटरल डैमेज के नाम पर जिन लोगों का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, उनकी हत्या जो है ये तो किसी सूरत में स्वीकार नहीं हो सकती। और अब ट्रंप क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो आरोप ईरान पर लगाया कि ईरान कब्जा करना चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, ट्रंप खुद वो ही कर रहे हैं। अब ट्रंप वसूली की धमकी दे रहे हैं। जी हां, वो कह रहे हैं कि हम गल्फ कंट्रीज से यहां पर टैक्स वसूलें। कितना? 20% पर जहाज। मान लीजिए कि 1 अरब रुपए का सामान लेकर के एक जहाज चला तो उसमें से 20% हमारा, 20 लाख हमारा, ये वो कह रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान युद्ध के दौरान हुए खर्च का नुकसान वो इन्हीं देशों से वसूलेंगे। नाम लेके बोला, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, ये सारे बड़े अमीर देश हैं, तो ये हमको पैसा देंगे, हम इनकी सुरक्षा कब से कर रहे हैं, तो अब उनसे सुरक्षा के एवज में वो पैसा वसूलेंगे टोल टैक्स के नाम पर। ये उन्होंने पोस्ट भी किया और फिर बयान भी दिया इसका।